अपना मेंटल हेल्थ भी अच्छा किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से कैसे वेट गेन होता है और स्ट्रेस और वेट गेन में क्या कनेक्शन है ये हम जानेंगे, है ना। तो स्ट्रेस जो है आजकल कॉमन हो गया है सबकी लाइफ में। छोटा बड़ा स्ट्रेस, स्ट्रेस को कह ले टेंशन, है ना। तो सबकी लाइफ में छोटा बहुत, मतलब मान लीजिए अभी बच्चा बच्चा का लेट हो रहा है स्कूल जाने में, हम टिफिन कर रहे हैं तो स्ट्रेस हो गया। मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेस हो गया था कि मुझे जल्दी से बच्चों को भेजना है और उसके बाद रेडी होकर कैमरे के सामने बैठना है ना, मुझे ये सेशन लेना है, तो ये स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस जो है आज का जो है कॉमन, जिसको कहते हैं सिम्टम्स हो गया है आदमी के अंदर, ठीक है। और जो सबसे बड़ा चीज है इस वजह से, जो आज के समय में स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस से परेशान रहना का बहुत बड़ा कारण है वेट गेन का, है ना। और आज के डेट में जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं। हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको हम लोग कॉर्टिसोल कहते हैं, वो ज्यादा सेक्रेट होता है और वो इंसुलिन ज्यादा बनाता है जो फैट एक्युमुलेशन रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि लैप्टिन हार्मोन जो होता है वो हमें ये बताता है कि हम फुल हो गए हैं, मतलब हमारा पेट भर गया है ना। वो रिलीज नहीं होता है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है, स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन है वो रिलीज होता है और हम जो रिलीज होना है वो होता नहीं है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हम हमारा पेट भर गया, तो हम ज्यादा खाते रहते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से स्ट्रेस में पता नहीं चलता है कि हम कितना खा रहे हैं। हम इतनी कैलोरीज खा लेते हैं जितनी हमें चाहिए ही नहीं होती है। और तो और इंसुलिन लेवल के चेंज होते रहने से जो कॉर्टिसोल ज्यादा बनते रहता है उससे हम क्रेविंग होती है, और ज्यादा क्रेविंग हमें मीठा खाने की होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मतलब मीठा खाने के लिए बोलते हैं, तभी बहुत से लोगों को स्ट्रेस में मीठा खाने का मन करता है ना। तो मोटापा आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और ये जब आता है तो जल्दी जाता नहीं है। और ये अकेला नहीं आता है, अपने साथ 10 बीमारियों को लेकर आता है। जब कॉर्टिसोल के ज्यादा सिक्रेशन से इंसुलिन प्रभावित होता है तब इसके प्रभाव से शरीर में ज्यादा चर्बी बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम ज्यादा खाने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा। तो बॉडी जब उतनी कैलोरी को खर्च नहीं कर पाती है तो वो एनर्जी फैट के रूप में बॉडी में स्टोर होने लगती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। स्ट्रेस हमारे गट हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही से काम नहीं कर पाता। ये मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करता है। एसिडिटी, इनडाइजेशन होने लगता है बॉडी में। हमारे गट में रहने वाले गुड बैक्टीरिया को भी ये नुकसान पहुंचाता है। आप समझिए कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की वजह से कितना कुछ होता है। स्ट्रेस की वजह से आपको अपने भूख को कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से शुगर, बीपी, यहाँ तक कि हड्डियों और पेट की सेहत को भी ये प्रभाव डालता है ना। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा लोग, क्या होता है जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का, हम आपने सुना होगा कि वो क्या करने लगते हैं, इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, ठीक है। ये भी कनेक्शन है स्ट्रेस से, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है इमोशनल ईटिंग का स्ट्रेस से और वेट गेन से, ठीक है। तो आप, मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस में होते हैं या इमोशनल होते हैं तो वो खुद को बेटर फील कराने के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और ज्यादातर लोगों का इंस्टेंट सॉल्यूशन कंफर्ट फूड होता है, या जिसको वो हमेशा खाना पसंद करते हैं। वैसा खाना होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि कॉर्टिसोल रिलीज करती है जिससे कि भूख बढ़ जाता है, और जब हम जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे में स्पेशली मीठा और तला हुआ खाने की बहुत क्रेविंग होती है, जिससे हम ज्यादा कैलोरी लेते हैं, और वो कैलोरी फैट के रूप में स्टोर होती है। क्योंकि हम उसे खर्च तो कर पाएंगे नहीं, इसलिए वेट बढ़ जाता है। खाना हमारी एसेंशियल नीड है, इसी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है, लेकिन खाना खाने से इमोशनल या फिजिकल कनेक्शन भी हो जाता है, जो कि एक फिजिकल नीड के बियॉन्ड है। मतलब
हम खाने के बाद में क्या सोचते हैं और खाना खाने के बाद क्या महसूस करते हैं। इमोशनल ईटिंग गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जब हम इमोशनल होते हैं तो तो फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके बजाय हम उसके टेस्ट पर फोकस करने लगते हैं। इसलिए जब हम इमोशनल ईटिंग करते हैं तो अक्सर क्या खाते हैं, अनहेल्दी फूड को चूज करते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया। बहुत लोग स्वीट्स खाना पसंद करते हैं, चॉकलेट की क्रेविंग होती है ना। तो ये सब क्या है, वेट गेन का कारण होता है, इससे वेट गेन होता है। अब हम ये पता करेंगे कि हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं या नहीं। हमको कैसे पता चलेगा? अगर हमें फुल मील लेने के बाद भी खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये क्या है, इमोशनल ईटिंग के सिम्टम्स हैं। दूसरा है फूड बिंजिंग। इससे मतलब हमें जब खाना शुरू करते हैं तो हमारा पेट भर जाता है ना, लेकिन फिर भी हम खाना खाना बंद नहीं करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फूड बिंजिंग कहते हैं। ये जानते हुए भी कि हमें उतनी भूख नहीं है जितना हम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खाते हैं, खाते ही रहते हैं। तो ये क्या है, इमोशनल ईटिंग, है ना। तीसरा साइन क्या है इमोशनल ईटिंग का, कैसे आपको पता चलेगा, एडिक्शन। जब आपको शुगरी फूड से एडिक्शन हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल भी कंज्यूम करने लगते हैं, है ना। जब ऐसा देखा गया है कि कोई आदमी अगर स्ट्रेस में है तो नींद कम आता है, एक्सेस जो है एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कम है, कुछ ये सारा कॉमन फैक्टर है ना, जो कि वेट गेन का रीजन होता है। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी को वो क्या करता है, लेथार्जिक बना देता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। अनहेल्दी फूड खाने से बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। रिसर्च तो ये भी कहता है कि इमोशनल ईटिंग के बाद हम जो है ना गिल्टी फील करते हैं। आप देखेंगे कि जब हम खा लेते हैं तो हमें लगता है बेकार का खाए, क्यों खाया हमने, है ना। ऐसा ऐसा तो क्या होता है कि हम फूड से हमारा लव और हेट का रिलेशन शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद हम गिल्टी फील करने लगते हैं, और दोबारा स्ट्रेस होने से हम फिर से सेम मिस्टेक करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। ऐसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारे लाइफ का पार्ट जो है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जो है हमारा लाइफ का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसे को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रेस ईटिंग को रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या आता है, पहला, जो आप इमोशनल ईटिंग रोकना चाहते हैं उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो है फूड डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैम आपको बताती भी हैं, जो हमने स्टार्ट किया था जैसे मैराथन के समय में, या ऐसे भी मैम बताती हैं, तो बहुत अच्छा है। ये फूड डायरी मेंटेन करने से सबसे बड़ा क्या होगा फायदा, कि हमें पता रहेगा कि हम अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, ठीक है, कितनी कैलोरी डाल रहे हैं, और इसका न्यूट्रिएंट जो पता चलेगा कि हमने न्यूट्रिएंट लिया कि नहीं लिया, सही न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जा रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या पता चलेगी, अपने ईटिंग पैटर्न को हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत फायदा है कि फूड डायरी मेंटेन करना। दूसरा क्या है इमोशनल ईटिंग को रोकने का, हर मील टाइम से खाएं, कोई भी मील आप स्किप ना करें। आप देखेंगे कि जब हम कोई मील स्किप करते हैं और नेक्स्ट मील खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहली वाली मील नहीं खाई, तो हम ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। आप पहले जब आप इस क्लब में नहीं आए हैं, ठीक है, आए थे, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में बहुत सारी लेडीज जो हैं वो ब्रेकफास्ट करती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको सारा काम, पहले वो सोचती थी अरे घर का सारा काम कर ले, नहा ले, पूजा कर ले, सब कुछ कर ले, उसके बाद खाते। तो खाने का टाइमिंग क्या होता था हमारा, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया, उसके बाद खाने का टाइम है तो पता चला जितना मर्जी उतना ही खा रहे हैं, है ना। तो क्या करना है हमको कि,
और ये सबसे बड़ा रीजन है आपके वेट गेन का, है ना, क्योंकि आप टाइम पर मील स्किप करते हैं और जब एक बार खाते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। तो क्या करना है, खुद को भूखा मत रखिए, आपका कितना भी हेक्टिक शेड्यूल क्यों ना, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल ईटिंग को रोकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी को हाइड्रेट रखना। आप अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखिए। जैसे आपको यहाँ बताया जाता है कि हर घंटे पानी पीना है। क्यों बताया जाता है? पहली बात कि बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पानी जो है वो अपने आप में फैट कटर है। आपके बॉडी के सूजन को वो दूर करता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बॉडी जो है अपना सफिशियंट पानी जो है वो खींच के रखती है, जो उतना जरूरत है। क्योंकि हर जगह आप देखिए, आपके स्टमक में, आपके ब्रेन में, आपके किडनी, लीवर, हर जगह आपको पानी की जरूरत रहती है, ठीक है। जब आप अपने बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखते हैं तो आपका वो जमा हुआ पानी बॉडी रिलीज करने लगता है और आपका जो सूजा हुआ इन्फ्लेमेशन बॉडी है वो धीरे धीरे पचकने लगता है। तो आपको लगता है कि अच्छा आपका वेट लॉस होने लगा, है ना। तो हाइड्रेट रखना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक फायदा है, आपको भूख नहीं लगती है हर समय। जो है आप अगर पानी बराबर पीते रहेंगे, खुद को ज्यादा हाइड्रेट रखेंगे, तो आपको भूख भी कम लगेगी। तो ये है इमोशनल ईटिंग से बचने का तरीका। और एक है कि आप जो है पैकेज फूड से दूर रहिए। आप बाहर पर जब आप बाहर जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपको क्या खाना है, आप क्या खा रहे हैं, है ना। उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे मैदा हो गया या फिर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन टाइप का कोई आइटम हो गया जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो है। मैंने उस दिन बताया था एम्प्टी कैलोरीज और गुड कैलोरीज, है ना। तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो है, तो वैसा फूड आपको नहीं खाना है। आप उसको भी कीजिए, चूज कीजिए। तो और क्या आता है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो बहुत जरूरी है आपके इमोशनल ईटिंग से बचने के लिए, है ना। अभी इमोशनल ईटिंग का बात तो हो गया कि आपको कैसा इमोशनल ईटिंग क्या है और आप कैसे इससे बचें, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस का क्या? स्ट्रेस में मैं बता रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तो बहुत सारे लोग सोच रहे हो ये कॉर्टिसोल है क्या, है ना। तो ये कॉर्टिसोल जो है ये अच्छा हार्मोन है, ये बुरा हार्मोन नहीं है ना। ये बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये बॉडी के का इसका काम क्या है, बॉडी में अलर्टनेस लाना, ठीक है, अलर्ट रहना बॉडी को। और उसका इस वजह से एसेंशियल फंक्शन होते रहना। कॉर्टिसोल का जो है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है उसका ये काम है कि एसेंशियल फंक्शनिंग होते रहना और अलर्टनेस लाना। अगर कॉर्टिसोल, जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होने पर जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो अगर कॉर्टिसोल जरूरत से ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है और बॉडी के ऊपर लोड आना शुरू हो जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये कैसा होता है? ये कब होता है? जब आपका स्ट्रेस जो है वो ज्यादा रिलीज होता है। जब आपका स्ट्रेस जो है ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस हार्मोन, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो ज्यादा रिलीज करने लगती है, ठीक है। तो जब आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आपके बॉडी में 5 ऐसी चीजें होती है जो कि इफेक्ट डालता है आपके बॉडी को उस बढ़ने से कॉर्टिसोल के। पहला जो है वो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का, चाहे वो मोटा हो या पतला हो, उनका बेली फैट बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब कॉर्टिसोल बढ़ता है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है कि बॉडी को एक काम मिल जाता है। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो मैंने बोला स्ट्रेस में आने से कॉर्टिसोल जो है वो आगे ज्यादा रिलीज होता है। तो क्या होता है, बॉडी को लगता है ना कि वो डेंजर में आ गया है, ठीक है। उसमें कुछ, जैसे उसको बचाने के लिए क्या होता है, बॉडी सारी मेहनत करना शुरू कर देता है। उसके लिए स्ट्रेस का मतलब होता है बहुत थ्रेटनिंग वाली सिचुएशन, जैसे कि कोई शेर आ गया आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो भागेगा या फिर उससे फाइट करेगा।
फाइट करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए क्या होता है, उसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए। इसलिए स्ट्रेस में बॉडी का एक काम शुरू कर देता है ना, बॉडी काम करना शुरू कर देता है, वो पूरे बॉडी में से एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। जहां पर भी एनर्जी स्टोरेज है, जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, जो स्टोर्ड फॉर्मेट है एनर्जी के, उससे क्या करता है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में सब कुछ रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है। और वो एनर्जी का इस्तेमाल अब या तो आप भागने में करेंगे या शेर से फाइट करने में करेंगे, लेकिन यहाँ शेर तो है नहीं, है ना। स्ट्रेस, कि आपको किसी के साथ फाइट तो करना नहीं है, स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस आपके यहाँ पर है ना। तो जब स्ट्रेस यहाँ है, आप कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिव ही नहीं है, तो आपका बॉडी बैठा हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं है। हाँ, तो जब आपका बॉडी कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, तो ये इसलिए वो एनर्जी का क्या होगा, वो इस्तेमाल तो होगा नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, उसे वापस से बॉडी में स्टोर होना पड़ता है। क्योंकि वो एनर्जी जो थी, उसका हमने कुछ नहीं किया, तो वो स्टोर कहाँ होगा, वो जनरली ऐसा कहा जाता है कि वो आपके बेली फैट के एरिया में होगा। इसलिए आप देखेंगे कि पतले लोगों का भी, बहुत सारे लोग आते हैं ना तो कहते हैं मेरा सिर्फ बेली फैट है, मेरे बॉडी में ज्यादा ये नहीं है, मैं मोटी नहीं हूं या मैं मोटा नहीं हूं, मेरा बेली फैट कम करवा दीजिए, है ना। तो ये क्या है कि आपके बेली फैट में वो जमा हो जाता है। मतलब कि ये जो स्ट्रेस है, ये हुआ, फिर कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, फिर बॉडी एनर्जी जनरेट करेगा, लेकिन उस एनर्जी का यूज नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो वापस जाएगा और स्टोर होगा, है ना। तो धीरे धीरे ये बार बार रिपीट होते जाएगा, तो क्या होगा, बॉडी के जगह जगह, बॉडी के पार्ट में फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा जो है मोटापा बढ़ने लगता है। और यही नहीं, आपको स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे कई बीमारियां, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बीपी, बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगता है। अगर हमने स्ट्रेस को कॉप अप नहीं किया, तो और भी कई गंभीर बीमारियां हमें हो सकती है। चलिए, ये तो हुआ पहला बात। दूसरा चीज क्या है कि जब स्ट्रेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्वेशन जो होता है, एब्जॉर्ब करता है, वो रुक जाता है ना। हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, तो जितना भी एसेंशियल चीज है, एसेंशियल फंक्शन है, वो सारे फंक्शन को वो स्टॉप कर देता है, क्योंकि उसके लिए जरूरी नहीं है अभी वो सारा काम, उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि आप जिंदा रहें। क्योंकि उसको तो फील है कि स्ट्रेस से, जो आपका स्ट्रेस है, वो आपके सामने शेर आ चुका है, आपके बॉडी के सामने, तो उसको तो फाइट करना है ना। तो इसलिए ये सारा फंक्शनिंग जो है, जब वो एसेंशियल फंक्शन बंद कर देता है, तो उस वक्त आपके बॉडी में जो खाने को डाइजेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो जूसेस रिलीज होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते, तो डाइजेशन रुक जाता है। एब्जॉर्वेशन जो होना चाहिए वो नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता है। और उसके साथ मिनरल जो है, मिनरल और ट्रेस मिनरल जो होता है, जिसका काम है यूरिनरी, जो आपके उसका जो एक्सक्रेशन होता है ना, जो आपका जो भी मिनरल है ना, जैसे कि ये मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्रोमियम होगा, सिलीनियम होगा, वो कहीं ना कहीं आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना शुरू होता है। ठीक है। तो और इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में डिफिशियंसी आने लगता है ना। अब तीसरी चीज क्या है, फर्टिलिटी। स्ट्रेस से जो होता है, फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और आज के टाइम पे मेल हो या फीमेल, दोनों में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। फीमेल के लिए कंसीव करना मुश्किल हो गया है। आज के टाइम पे छोटी छोटी चीजों को लेकर हम इतने
इतना स्ट्रेस लेने लगे हैं कि इसका असर जो है इनफर्टिलिटी पर पड़ने लगा है। हम फर्टिलिटी के लिए आजकल दवाइयाँ या अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, आईवीएफ हो गया, ये हो गया, बहुत सारा चीज। लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो जरूरी तो है करना, और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्ट्रेस को कम करना। यदि स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए स्ट्रेस को कम करना होगा। चौथी चीज जो है वो कोर्टिसोल बढ़ने से होता है, सॉरी, वो होता है हाइपोथायराइड। जी, स्ट्रेस से जो है हाइपोथायराइड होता है। कॉर्टिसोल जब बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल बुरा नहीं है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, लेकिन ज्यादा कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो क्या होता है? टीएसएच जो होता है ना, टीएसएच जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोन, वो क्या होता है? वो नीचे गिरने लगता है। उसके साथ साथ जो T4 होता है, जो कन्वर्ट होता है T3 में, उसका जो एक्टिवेशन होता है वो भी ड्रॉप हो जाता है, मतलब वो भी नीचे गिरने लगता है। और उसी के साथ साथ रिवर्स T3 जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो ऊपर नीचे इनबैलेंस हुआ है, उसकी वजह से हाइपोथायराइड या तो होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर अगर वो हो गया है तो उसके बाद उसका जो सिम्टम्स है वो और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। आप कितनी भी दवाइयां लेते रहेंगे या उसका डोज आपको कम करना है, आपको हाइपोथायराइड से में बट वो बढ़ते जाएगा। और जब हाइपोथायराइड को क्योर ना किया जाए तो उससे फ्यूचर में और सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो क्या करना है? आपको स्ट्रेस को दूर करना है, फिर अपने आप थायराइड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मतलब कि आप ये देखिए कि थायराइड जो है ये क्या है? हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा जो है वो थायराइड जो है बिल्कुल ठीक हो गया। और ऐसे मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है थायराइड की मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने बचपन से ही मेडिसिन लिया और ओवर मेडिसिन लिया। आप समझ जाइए कि क्लास 9 का जो स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास 9 में आपका कितना उम्र रहता है, और उसके बाद लगातार 20 सालों तक मैंने खाया, और इतना ज्यादा डोज खाया कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा खा लिया। ठीक है। और आपको करना क्या है? आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपका जो मोटापा है, जो आपने वजन बढ़ा के रखा है, उसको आपको घटाना है। तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब मैंने ऐसा किया तो मैं ठीक हो गई। मुझे डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको मेडिसिन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप ये सब कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है। और तो और जो है, अब पांचवी चीज, पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? वो कैसे इफेक्ट होता है? गट हेल्थ। आपका जो गट हेल्थ है, गट में जैसा कि आपको पता है कि दो तरह के बैक्टीरिया होती है, एक गुड बैक्टीरिया होता है और एक बैड बैक्टीरिया होता है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है कि आपका गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो ड्रॉप होने लगती है। इससे आपको स्किन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और कई तरह के डिफिशियंसी और डाइजेस्टिव इशू होने लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कॉर्टिसोल जब बढ़ता है, तो अभी तक तो हमने इतनी सारी बातें की, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, इमोशनल ईटिंग करने से जो है वो वेट बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन कॉर्टिसोल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने जाना, क्योंकि वो आपके बॉडी में अलर्टनेस लाता है, एसेंशियल फंक्शन को अच्छे से करता है। ठीक है, उसमें उसका मदद करता है। अभी हमको करना क्या है? अभी हमें कॉर्टिसोल को लेवल में लाना है ना। लेवल में लाना है मतलब मैंने बोला कोई भी चीज को अति नहीं करना, हर चीज जब लेवल पर रहेगा तो वो क्या होगा? वो अपने बॉडी में अच्छे से फंक्शनिंग करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब कम करने के तरीके हम समझेंगे। तो कॉर्टिसोल को कम करने का जो तरीका है वो सबसे पहला है गुड स्लीप।
ठीक है। अच्छी नींद, नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कॉर्टिसोल के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। टाइम पर सोना और टाइम पर जगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छी नींद के लिए जब आप बेड पे जाए तो कोई भी आप प्रेयर कीजिए या उससे पहले कोई लाइट म्यूजिक सुनिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और आप आराम से सो जाए और आपको गहरी नींद आए, है ना। दूसरा क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जैसे हम बताते हैं कि एक्सरसाइज का ओवरऑल रोल जो है आपका 20% होता है आपके बॉडी को स्वस्थ रखने में। तो क्या करना है आपको, डेली 30 मिनट्स का वॉक करना है या एक्सरसाइज करना है ना। और इसके साथ ही साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कीजिए, उससे भी कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। तीसरा जो होता है वो है गार्डनिंग। आपको क्या करना है, आप अपने घर में कुछ पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। आपके घर में अगर गार्डन है तो आप उसमें थोड़ा सा जाके समय बिताइए। इससे क्या होगा कि आप नेचर के करीब रहेंगे, और आप जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना ही आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। फिर आता है बैलेंस डाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए। जब आप सही तरीके का खाना खाते हैं जिसमें आपको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो भी आपका कॉर्टिसोल लेवल सही रहता है। और खाना हमको कैसे खाना चाहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड भाव में ही खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि अच्छा म्यूजिक, रिलैक्स म्यूजिक, रिलैक्सेशन वाला म्यूजिक आप सुनिए, है ना। जैसे आप सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड म्यूजिक सुना जाता है, उससे क्या होता है, आपको सुकून मिलता है, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। तो आप जो है ये, इससे भी आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है। तो जरूर एक दिन मैं एक बार जरूर ये रिलैक्सेशन म्यूजिक जो है वो आप सुनिए। अभी अभी नेक्स्ट क्या आता है, वर्क लाइफ बैलेंस। आपका जो लाइफ है वो बैलेंस होना चाहिए। आप चेक कीजिए कि आपका फोकस मेनली किस एरिया में है या नहीं है। बेसिकली जो होता है, लाइफ के 3 एरिया हैं, क्या क्या, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। अब आपको देखना है कि इनमें से ज्यादा फोकस आपका कहाँ है। क्या आप सिर्फ अपने वेल्थ को बढ़ाने में लगे हैं, काम काम सिर्फ काम, आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप इन तीनों एरिया में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपका हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि सप्रेशन जो है डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। अगर आपके मन में कोई भी बात चल रही है तो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, मन में मत रखिए, क्योंकि जितना अच्छा से आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे उतना ही जल्दी आपके अंदर तनाव या घुटन जो है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो डेली बेसिस पे आप अपने को एक्सप्रेस कीजिए। आपका अगर कोई नियर एंड डियर फ्रेंड है या आपको जिससे भी बात करना अच्छा लगता है उससे कहिए, या फिर अपनी डायरी में लिख दीजिए, है ना। और या नहीं तो यहाँ पे मैम है, राखी मैम, है ना, ये प्रोफेशनल काउंसलर भी हैं, आप इनसे बात कीजिए। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं, आपका जो है माइंड सही नहीं है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप मेंटल लेवल पर भी खाली होंगे, है ना। और आपको ये जरूरी भी है आपके कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है बी ग्रेटफुल। एक आदत बना लीजिए ग्रेटफुल होने के लिए, ठीक है। कोई आपको पानी देता है या फिर कुछ भी करता है, या आप छोटा हो आपसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको थैंक यू बोलना लगिए, ठीक है। तो ग्रेटफुल रहिए, इस जीवन के लिए ग्रेटफुल रहिए, ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल रहिए, आप अपने इस सुंदर से बॉडी के लिए ग्रेटफुल फुल रहिए। आप रोज रोज जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो है स्ट्रेस हार्मोन कम होगा और हैप्पी हार्मोन जनरेट होगा।
है ना, आपका हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट आता है सर्व अदर्स, है ना, दूसरों की मदद कीजिए। आप अपनी सेहत को यहाँ पर अच्छा करने आए हैं, यदि वाकई में आपको लगता है कि यहाँ आते कुछ फर्क पड़ता है तो तुरंत किसी की मदद कीजिए। और जब आप अपने जैसे मतलब किसी और की मदद करते हैं तो क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, क्योंकि जब आप दूसरा आता है तो वो भी, उसको भी अच्छा लगता है और वो आपको थैंक्स कहता है। जब आप ये सुनते हैं तो आपका हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होगा, कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। तो दूसरों की मदद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू योरसेल्फ, मी टाइम, है ना। जो इंसान अपनी कदर नहीं करता, अपनी वैल्यू नहीं करता, उसका मी टाइम ही नहीं है कोई, है ना। उसको ये पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, क्या पसंद है, उसकी क्या हॉबी है, क्या अच्छा लगता है। पहले हम सबकी हॉबी लगती थी, अब शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो हमें पता ही नहीं है क्या करना है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। हम ऐसा, अच्छा, अपने पसंद की हम खाना भी नहीं बनाते हैं। क्या पति पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, खाने में क्या खाओगे, बच्चों से पूछेंगे खाने में क्या खाओगे, अपनी तो कुछ पसंद ही नहीं है। तो ये आप अपनी मतलब कि जो भी आपको पसंद है, अपना टाइम आप कैसे बिताना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने अंदर क्या बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ये आपको चेक करना है। आप अपने आप को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, है ना। तो आपका जो है फोकस जो है वो केवल बाहरी तौर पे है, या फिर वो अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका फोकस जो है वो सिर्फ बाहरी तौर पे रहता है ना। तो क्या होगा कि मी टाइम नहीं होने की वजह से, आप अपने आप को वैल्यू ना करने की वजह से आपके अंदर जो है फोमो डेवलप हो जाता है। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि आप जब दूसरों को देखते हैं आपको लगता है, आप जो है ना अनफेयर कंपैरिजन करने लगते हैं। आपको लगता है कि दूसरे की जिंदगी तो बहुत अच्छी है, उसकी बहुत मौज में कट रही है, आप जो हैं बिल्कुल, आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है ना। तो क्या है, जब आप अपनी वैल्यू करते हैं, अपने आप को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद को टाइम देते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है अपने साथ, तो आपको अच्छा लगने लगता है ना। तो आपको करना क्या है, अपने साथ अपने आप को, खुद को टाइम देना है। ठीक है। जब आप अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए अपने आप को समझते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, क्योंकि ये मेरा मी टाइम है। टाइम आपको जो है सेटिस्फैक्शन देता है, तो आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है, जो कि कॉर्टिसोल है, उसका लेवल कम होगा और आपका हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेगा। तो याद रखिए कि कॉर्टिसोल जरूरी है, लेकिन सही मात्रा में जरूरी है, जैसे कि सब्जी में नमक, है ना। यदि सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, जो डिश बना उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसी तरह कॉर्टिसोल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉर्टिसोल का लेवल अगर बैलेंस है, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल डाउन रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स का लेवल अप रहेगा। आपके ब्रेन और बॉडी दोनों में बैलेंस बना होगा, है ना, फिर आप हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो आपके माइंड और बॉडी और सोल, जैसे हमें कहा गया है, उसका बैलेंस बना रहेगा यदि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बैलेंस है। तो आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इसको कैसे बैलेंस रखना है। ठीक है। तो होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, किससे होता है, क्या कारण है, इमोशनल ईटिंग क्या इफेक्ट करता है, ये सब हमारे वेट को कैसे इफेक्ट करता है। तो